हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं न्यू बैच के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हों, कहीं भी पढ़ते हों, लेकिन आपका सिलेबस यही होगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपका सिलेबस सेम यही होगा, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। ये थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में जो पेपर का नेम होगा आपके, वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, यही आपका टाइटल है, पेपर का नाम है। तो हम इसमें पूरी यूनिट को देखेंगे, कितने यूनिट्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट में आपकी 8 यूनिट्स होती हैं और इसमें भी 8 यूनिट्स हैं। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस को जानने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे जिसमें पढ़ते हैं दोनों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अपने सिलेबस में। और कल से हम इसकी क्लास स्टार्ट कर देंगे और इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी। तो प्लेलिस्ट आप चेक करके पढ़ाई करते रहिएगा। BA थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के नाम से आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी। देखिए, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 होता है और आपका पासिंग मार्क्स जो होता है वो 33 होता है। आपका 75 मार्क्स का पेपर आएगा, एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी का पेपर, और 25 का आपका इंटरनल यानी मिड टर्म सेमेस्टर होगा। और मिड टर्म सेमेस्टर या मिड टर्म एग्ज़ाम क्या है, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में मैंने बना दी है, तो आप देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। ये आपका पहला टॉपिक है और ये आपका हो जाएगा इसमें चैप्टर नंबर 1। आपको इसमें पढ़ना है कि जब हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उत्तर औपनिवेशिक भारत में, तो जब हमारा भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था तब इसे औपनिवेशिक भारत कहा जाता था। तो कैसे हमारे औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का मतलब ये है कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो हम चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, अंग्रेज़ों की गुलामी से हम आज़ाद हो जाएं और हमारा अपना देश आज़ाद हो, हमारा अपना लोकतंत्र हो और अपनी सरकार को हम खुद चुनें, और जिस तरह से आज हम इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं। तो ऐसा तो पहले था नहीं। तो आखिर कैसे क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, कैसे कैसे आंदोलन हुआ, जो पूरा जन आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ हमारे भारत का, उसको एक क्रम में आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। अगला टॉपिक है लोकतंत्र के आयाम कौन कौन से हैं, जिसमें आपको लोकतंत्र का सामाजिक आयाम, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक कौन कौन से हैं। जब हम आज़ाद हो गए फाइनली 1947 में, तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कौन कौन से कारक हैं, वो आपको पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 में ये 3 टॉपिक हैं और इसको मैं चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कराऊंगी। यहाँ से 3 चैप्टर आपका कवर होगा। यूनिट नंबर 2 देखते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है अद्रसंघवाद के बारे में, कि अद्रसंघवाद होता क्या है, इसकी अवधारणा, इसका अर्थ, और इसके बारे में डिटेल में सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। यूनिट नंबर 2 का अगला टॉपिक है, देखिए, गठबंधन के बारे में आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में। गठबंधन सरकार की राजनीति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया। जो राजनीतिक दल और भारत में दलीय व्यवस्था हैं, उनके बारे में पूरा आपको पढ़ना है। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी। जो आपकी 8 यूनिट है, इसमें 8 यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं वो अलग अलग आपका एक चैप्टर बनेगा। जैसे आपका ये हो गया एक चैप्टर, इसमें आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। ये आपका हो गया एक चैप्टर, तो यहाँ से भी 3 चैप्टर होंगे, यानी 6 चैप्टर। आपका ये 8 यूनिट चैप्टर 23 चैप्टर्स में डिवाइड है। तो मैं आपको पूरी इस पर 23 लगभग वीडियोस अपलोड करूँगी। अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो लगभग 30 वीडियोस अपलोड करूँगी, ताकि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपकी एक क्रम से क्लासेस चलेंगी, एक सीक्वेंस में चलेंगी। कहाँ से पढ़ना है ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी सक्सेस मास्टर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। BA के लिए बेस्ट चैनल है। यहाँ पर BA के हर सेमेस्टर की हर सब्जेक्ट की क्लास न्यू बैच की कराई जाती है और मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं।
यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभाव। ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। नगरीय और स्थानीय स्वशासन के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। भारत का जो हमारा संविधान बना तो उसमें जो संशोधन हुआ तो उस संशोधन में 73वां संशोधन पढ़ना है कि आखिर क्या संशोधन किया गया और क्या चीज़ें ऐड की गई। दोनों संशोधन को हमें डिटेल में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है दबाव समूह के बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में। अगला टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तो पूरा डिटेल में आपको ये पढ़ना है। सब आपका मैं कंप्लीट कराऊंगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगला टॉपिक है जाति और राजनीति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों के बीच के बारे में सारी बातें आपको डिटेल में पढ़नी है। एंड अगला टॉपिक है निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता। कॉमा देखते रहिएगा, जहाँ कॉमा खत्म वहाँ एक टॉपिक खत्म, ठीक है। निर्वाचन सुधारों की आवश्यकता, ये आपका चौथा टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का। एंड 5वां टॉपिक है अलगाव और समायोजन की राजनीति। तो ये सारे टॉपिक यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ाएंगे हम। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है भारत में धर्म और राजनीति। देखिए, धर्म और राजनीति के बारे में पूरा पढ़ना है। भारत में सांप्रदायिकता, ये सारी चीज़ें। चलिए, सांप्रदायिकता का अलग टॉपिक आपका है आगे, तो यहाँ पे आपको धर्म और राजनीति से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी हैं। अगला टॉपिक है पंथ निरपेक्षता पर संवाद, ये डिटेल में पढ़ना है। एंड यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है महिलाओं के संबंध में सकारात्मक जो नीतियाँ बनाई गई। देखिए, महिलाओं के संबंध में कुछ नीतियाँ बनाई गई, उनके अधिकार, सारी चीज़ों के बारे में वो डिटेल में पढ़ना है यूनिट नंबर 6 में। अगला टॉपिक है जाति और वर्ग के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कास्ट एंड क्लास के बारे में। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है नस्लवाद, सेकेंड है भाषा, फिर अगला है क्षेत्रवाद, फिर है जाति, फिर है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ना है कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ। देखिए, ब्रिटिश शासन जब था यहाँ पे, तो मार्ले मिंटो जो थे उन्हें भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हिंदू मुसलमान में फूट डालने का काम किया। मार्ले मिंटो सुधार जो आया था उसके माध्यम से। और अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 में। यूनिट नंबर 8 जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है दल बदल की राजनीति, राष्ट्रपति शासन की राजनीति। ये पूरा टॉपिक यूनिट नंबर 8 का है। तो आप इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश में भी पूरा सिलेबस है। और हम अगली वीडियो से इसकी क्लासेस शुरू करेंगे और एक सीक्वेंस में आपकी हर एक यूनिट पर वीडियोस आएंगी। सिलेबस के बाद प्लेलिस्ट में बना दूंगी, ताकि आप लोग प्लेलिस्ट में जैसे ही वीडियो आए मैं ऐड कर दूंगी, चेक करके पढ़ते रहिएगा। एंड पॉलिटिकल साइंस के अलावा अदर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, क्योंकि न्यू बैच हमने कंप्लीट करा दी है। इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। तो आप उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।